आयरिस पोवी। मैं डेस्क से टेक लगाए खड़ा था, इस फोटोग्राफ में उस आदमी को घूरते हुए। सिल्वर हेयर, स्लेट ब्लू आईज, बिल्कुल मेरे जैसे। व्हाइट गाउन में खड़ा वह आदमी अनडिनाइबली हैंडसम था। चेस्ट के लेफ्ट साइड पर नाम लिखा था जेम्स। किम हायुन मुझे स्टडी में लाया था और यह फोटोग्राफ दिखाई थी। उसी ने बताया कि मेरी मदर लैब की एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट थी। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, मैं पहले से ही यह शक कर चुका था। फिर उसने यह भी कहा कि बायोलॉजिकल फादर जिसने स्पर्म प्रोवाइड किया वही आदमी था। उसने बताया कि वह उसे हर जगह ढूंढ रहा है पर कहीं नहीं मिला। अजीब बात यह थी कि मुझे न खास दुख हुआ न डिसअपॉइंटमेंट। मुझे हमेशा से वेगली पता था कि मेरा जन्म कन्वेंशनल तरीके से नहीं हुआ। फिर भी कभी कभी मैं सोचता था वे लोग कैसे होंगे, तो वह ऐसा दिखता था। स्ट्रेंजली फोटोग्राफ वाला आदमी मुझसे बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, सिवाय हेयर और आइज के। अचानक मुझे 20 साल पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ एक्सप्लोजन याद आ गया। वही दिन जब मासेकर की सच्चाई और किम हायुन की मदर की डेथ सामने आई थी। उसने ये बात लोगों से क्यों छिपाई कि मेरी मदर जिंदा बच गई थी? मेरे अंदर एक हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। वो वहां से बाहर कैसे निकली? कौन? आज जिसने मुझे जन्म दिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सप्लोजन वाले दिन वह भाग गई थी। एक्सप्लोजन क्यों हुआ? मैं पूछना चाहता था कि क्या उसी ने किम हायुन की मदर के साथ यह किया था, लेकिन मैंने सवाल को घुमा दिया। किम हायुन ने धीरे से सिर हिलाया, बिना किसी एजिटेशन के। What you're thinking is correct। उस छोटे से सेंटेंस ने मेरी उंगलियों को कांपा दिया। मेरी फिस्ट अपने आप क्लेंच्ड हो गई। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए उसे ढूंढ रहे थे? किम हायुन हंसा, जैसे मैंने कोई बेवकूफी भरा सवाल पूछा हो। That was an accident born of greed। Yona made that choice to protect you। No one has the right to blame her, and I already owe her my life। जब मैंने पूछा कि वह क्या मतलब था, उसने बताया, जब वह छोटा था और एक रेयर डिजीज से बीमार पड़ा, उसकी मदर ने एक इन्फेक्टेड पर्सन का सीरम उसे इंजेक्ट किया था, जिस पर वह उस समय रिसर्च कर रही थी। और जब उसने कहा कि वह इन्फेक्टेड पर्सन वही थी जिसने मुझे जन्म दिया, तब उसे समझ आया क्यों उसका ब्लड उस पर असर नहीं करता था। उसकी कहानी सुनते सुनते मेरे इमोशंस और उलझते चले गए। किम हायुन मेरे पास आकर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे हेयर को ईयर के पीछे टक किया। उसकी फिंगरटिप्स जब भी मेरी स्किन को छूती, मेरा बॉडी बिना वजह टेंस हो जाता। मैंने उसका हाथ हटाया और काल्म आवाज में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं गिल्टी महसूस करूं? Why would you? All of this originated because of me। अगर किम हायुन बीमार न होता तो उसकी मदर एक्सपेरिमेंट्स में इतनी डूबी न रहती। उसने अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल देखा था। ग्रीड बढ़ती चली गई और हालात irreversible हो गए। However, I really wanted to tell you how much the person who gave birth to you loved you। मेरे लिप्स अपने आप पतली लाइन में सिमट गए। कुछ अंदर से उमड़ आया। सिस्टर ने कभी नहीं बताया था, माटेओ ने भी नहीं। मुझे बस इतना पता था कि मेरी मदर इन्फेक्टेड थी, पर उसकी कंडीशन क्या थी? उसने वहां मुझे जन्म क्यों दिया और वह कैसे मरी? कुछ भी नहीं। क्या वह मुझे जन्म देकर मर गई क्योंकि मैं अनवांटेड था? क्या उसने आखिरी सांस तक मुझे कोसा? क्या मैं जन्म से ही ऐसा जिंक्स था कि मेरे आसपास हर कोई मर जाता था? मैंने सब कुछ इमेजिन किया था। जब मैं चुप रहा, किम हायुन डेस्क से उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हैंड्स डेस्क पर रखे, मुझे ट्रैप करते हुए। उसकी गेज इतनी इंटेंस थी कि गर्म लग रही थी। उसने अपना फॉरहेड मेरे शोल्डर पर टिका दिया और गहरी सांस ली। डोंट डू एनीथिंग फूलिश। मैं बस थक गया हूं, मेरे वूंड्स भी दर्द कर रहे हैं। देन गो लाई डाउन। विल यू टक मी इन? जब मैंने जवाब नहीं दिया, उसने बार बार अपना फॉरहेड मेरे शोल्डर से टकराया। मैंने पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा कि वह स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है। उसे देखते हुए मैंने आखिरकार वही सवाल पूछा जो मैं शुरू से पूछना चाहता था। अर्लियर, तुमने क्या सपना देखा था? टेल मी। उसने सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। क्या वह एक्सप्लोजन वाले दिन वहां था? क्या इसलिए उसके ड्रीम्स उसे छोड़ते नहीं थे? क्या इसलिए वह अपनी मदर, जो प्रैक्टिकली एक कॉर्प्स थी, से चिपका रहता था? मेरे दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ गए।
लेकिन उसने कहा कि उसे याद नहीं। ड्रीम्स ऐसे ही होते हैं, उसने कहा, जागते ही फेड हो जाते हैं। फिर वह मुझसे हट गया और अपना हैंड आगे बढ़ाया। लेट्स गो, आई थिंक आई कैन स्लीप साउंडली दिस टाइम। हल्की सी शफलिंग साउंड से मेरी भारी आईलिड्स खुली। मैं कब सो गया था? मूव करते ही जो सबसे पहले दिखा वह किम हायून का फेस था। सही, मैं उसके पास लेटा था, उसे सुलाने के लिए। हम दूर दूर सोए थे, यह मुझे याद था। फिर वह मुझे ट्री रूट की तरह क्यों जकड़े हुए था? मैंने फ्राउंड किया और उसकी आर्म हटाने की कोशिश की। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, यूर अवेक? मैंने गर्दन मोड़ी और मेरी आंखें फैल गईं। क्वॉन सो यंग वहां खड़ी थी, आर्म्स क्रॉस्ड, हाथ में मेडिकल किट। जो फुटस्टेप्स मैंने आधी नींद में सुनी थी वे इल्यूजन नहीं थी। किम हायून, अब भी स्लीपी, ने मेरी वेस्ट पकड़कर मुझे और पास खींच लिया। लेट्स स्लीप मोर, कम हियर। फिर उसने मेरे हेड के टॉप पर लिप्स दबाए। स्मैकिंग साउंड के साथ ही मैं चौंक गया और उसे जोर से धक्का दिया। उफ, वह दूसरी तरफ लुढ़क गया, स्टमक पकड़कर कराहता हुआ। मैं घबराकर किम हायून और क्वॉन सो यंग के बीच देखता रह गया। कैप्टन, आर यू ओके? नो, दैट्स नॉट इट। आई एम सॉरी, आई मस्ट हैव डोज्ड ऑफ येस्टरडे। मेरी हड़बड़ाहट के बीच क्वॉन सो यंग ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके, आई कैन इमेजिन हाउ मच स्वीट टॉक दैट गाय यूज्ड टू कोक्स यू। इट वाज़न्ट रॉन्ग, बट आई कुडंट टेल इफ इट वाज स्वीट टॉक, सो आई जस्ट ब्लिंक्ड। मैं तुरंत बेड से उतर गया और पानी पीने का बहाना बनाकर बेडरूम से गायब हो गया। जब वे अकेले थे, क्वॉन सो यंग ने जीभ चटकाई। कुछ पल पहले जो दर्द से करा रहा था वह जैसे ही मैं बाहर गया बिल्कुल नॉर्मल हो गया। थैंक्स फॉर रूनिंग अ गुड टाइम। डू यू वांट टू? वांट टू व्हाट? यूजिंग योर एज एंड इलनेस टू लूर अ यंग बॉय? डिस्गस्टिंग। उसकी बातों से उसका ब्राउ सिकुड़ गया। सुबह सुबह इंटरफियर करना ही काफी नहीं था, ऊपर से एज और इलनेस का ताना। इरिटेटिंग था। वह स्काउंड्रल था, यह सच था, पर किसी और के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। क्वॉन सो यंग ने बैंडेज खोली और तेजी से हील हो रहे वुंड को देखकर हैरान हुई। इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड की वजह से या नेचुरल टैलेंट? उसे लगा एक्सपेरिमेंट आयर पर नहीं, किम हायून पर होना चाहिए था, बशर्ते वह मर जाए। ट्रीटमेंट के बाद वह बाहर गया। स्टाफ आने लगे थे। कहीं यू मिन जून हर्बल मेडिसिन गर्म कर रहा था। यूर अवेक, हाउ आर यू फीलिंग? वेयर डिड ही गो? यू मिन जून समझ गया कि वह किसकी बात कर रहा है। ही लेफ्ट। उसने वीक एक्सक्यूज दिया, अर्जेंट मैटर था। किम हायून ने कोट और कीज उठाई। क्वॉन सो यंग ने रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। बेसमेंट से स्पोर्ट्स कार निकाली और निकल पड़ा। जैसा सोचा था, मैं दूर सड़क पर चल रहा था। हॉर्न की आवाज पर मैंने पलटकर देखा। I'll give you a ride. Get in. Go back inside. What are you doing out here? Who told you to leave without a word? पासर्स बाय देखने लगे तो मैं मजबूरन पैसेंजर सीट में बैठ गया। रूफ स्लाइड होकर बंद हुई। How can you chase after me in that condition? What will the staff think? They'll think I've completely lost my mind. Then why did you just? मैं हेड केस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन रुक गया। बेकार था। ऊपर से क्वॉन सो यंग ने सब देख लिया था। किसी और के सामने ऐसा करना, मेरा चेहरा जल उठा। वी आर गोइंग होम? मैंने जवाब नहीं दिया। पेशेंट को ड्राइव करते देख अनईजी लग रहा था। मैंने वापस जाने को कहा, पर उसने डेस्टिनेशन मेरे घर का सेट कर दिया। मैं खामोश होकर बाहर देखने लगा। नेबरहुड पहुंचते ही उसने कार रोक दी। गो इनसाइड, गो स्ट्रेट होम। I don't want to hear news of you dying on the street tomorrow morning. Are you worried about me? Of course not. You're my source of income, so it would be problematic if you died. What a shame. I have somewhere I need to go today. मैंने पूछा कहाँ, लेकिन उसने बस मुस्कुरा दिया। Go in safely. See you next time. वह चला गया। ब्लैक स्पोर्ट्स कार एक डॉट बनकर गायब हो गई। मैं तब तक वहीं खड़ा रहा। जो लोनलीनेस मैंने उसके फेस पर देखी, मैंने खुद को कहा वह बस मेरी इमेजिनेशन थी। किम हायून्स पीओवी, मैं आयरस से अलग होने के बाद सीधे घर नहीं गया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ टिके थे, फिर भी कार अपने आप रिसर्च इंस्टीट्यूट की दिशा में मुड़ गई। बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए
मैंने हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी रोकी। एंट्रेंस पर क्वॉन सोयंग पहले से खड़ी थी, जैसे उसे मेरी टाइमिंग पता हो। इतने डिवोटेड हो, उस हालत में भी उसे एस्कॉर्ट करने आए हो। उसके शब्दों में तंज था। मेरे सिर के अंदर हल्का दबाव सा बना। लड़ाई मत करो, मैं थक गया हूं। लड़ाई नहीं है, अफसोस है। तुम्हारी वजह से मेरा एक रिसर्च सब्जेक्ट चला गया। पता होता तो पहले ही उसे अपनी तरफ खींच लेती। ट्रेनी के समय तुम मुझ में बिल्कुल अनइंटरेस्टेड नहीं लगते थे। मेरे मुंह से अपने आप हल्की हंसी निकल गई। ये बकवास है, हंस क्यों रहे हो? अब भी कर सकती हूं। मैं रुका, उसकी तरफ देखा। मेरे हाथों पर तुम्हारा खून मत चढ़ाओ। वह नहीं डरी, उल्टा लिप्स से एक हल्की सी हंसी निकली। क्या हमारा रिश्ता सच में इतना शैलो था? मैंने जवाब नहीं दिया। साइलेंस मेरे लिए हमेशा आसान रहा है। वह आराम से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ठीक है, कभी कभी ब्लड सैंपल्स तो ले ही सकती हूं। आइसोलेशन वार्ड की तरफ बढ़ते मेरे कदम रुक गए। किसकी परमिशन से? अब से उसके सिर का एक बाल भी छूने की कोशिश मत करना। इतना क्या हो गया? आयरीन ने भी तो अनुमति दी थी। मैंने गर्दन मोड़ी। कब? जब तुम हॉस्पिटलाइज थे। मैंने कंफर्म किया था। मैंने कहा था यह इनक्यूरेबल डिजीजेस वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट डेवलपमेंट के लिए होगा। उसने बिना सोचे अग्री कर लिया। उसने कैजुअली यह भी बताया कि बदले में उसने रिसर्च प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फ्यूचर प्रॉफिट्स में अपना शेयर मांगा था। वह हंसी। मैं शर्त लगाती हूं, 5 साल में नहीं, 10 भी नहीं, 5 साल में वह ऐसा बन जाएगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। मैंने आर्ग्यू नहीं किया। मेरे भीतर भी वही उम्मीद चुपचाप बैठी थी। सच में हम बातें करते हुए आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचे। कॉरिडोर में हमारे कदम अपने आप धीमे हो गए। स्माइल्स और जोक्स बिना कहे गायब हो गए। मेरी मदर के रूम के सामने मैं रुक गया। क्वॉन सोयंग भी अजीब तरह से हेजिटेंट दिखी। क्या हम साथ अंदर जाएं? नहीं। हायुन, ठीक है। वह कुछ और कहना चाहती थी, फिर रुक गई। मेरे शोल्डर पर हल्का सा हाथ रखा और एलिवेटर की तरफ मुड़ गई। अब मैं पूरी तरह अकेला था। रूम के बाहर वॉल पर कोई नाम नहीं था। यह जानबूझकर था, ताकि किसी को पता न चले कि वह जिंदा है। फादर चाहते थे कि उसकी हालत एक सीक्रेट रहे। मैं अंदर गया। केयरगिवर जा चुकी थी। एम्प्टी रूम में मशीन्स की रिदमिक बीपिंग, रेस्पिरेटर की लगातार आती जाती आवाज और एक तीखी सी मेडिसिनल स्मेल भरी हुई थी। मैंने चेयर खींची और बैठ गया। मदर के फेस की जगह विंडो की तरफ देखने लगा। व्हाइट कर्टन्स के बीच से धूप अंदर आ रही थी। न ज्यादा गर्म न ठंडी, बस एक बिल्कुल नॉर्मल दिन। काफी देर बाद मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया। फिंगर टिप्स उसकी हेविली बैंडेज्ड हैंड के बैक को छू गए। बचपन में मुझे नानी ने पाला था। मदर की वार्मथ कभी महसूस नहीं की। उसकी दुनिया रिसर्च थी, लैब उसका घर। कई कई दिन उसे देखे बिना निकल जाते। उसने कभी अफेक्शन से मेरा हैंड नहीं थामा। हमेशा स्टर्न रही। कमजोर मत बनो, बेकार चीजों में मत उलझो, और जो तुम्हारा है उसे बचाओ, चाहे उसके लिए कठोर ही क्यों न बनना पड़े। लगता है मैं आखिर तक तुम्हें डिसअपॉइंट ही करता रहा। कोई जवाब नहीं आया। मेरे होंठों पर हल्की थकी हुई मुस्कान आई। फिर भी मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद थी मदर। अगर अगला जन्म हुआ तो उस बार अच्छा बेटा बनूंगा। डॉक्टर और साइंटिस्ट से नेक्स्ट लाइफ की बात करना अजीब था। मैं खड़ा हुआ। बैंडेजेस के नीचे उसका चेहरा अब यादों में भी धुंधला हो रहा था। मशीन्स की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा ध्यान रेस्पिरेटर की मूवमेंट पर अटक गया। फिंगर टिप्स अपने आप कांपने लगे। जॉ कस गया। मुझे माफ कर देना। उस पल कमरे की हवा बदल गई। बीपिंग की रिदम टूटने लगी। मॉनिटर पर लाइंस लड़खड़ाईं। टाइम जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने उसका हैंड पूरी तरह थाम लिया। अलविदा मदर, एक आखिरी आवाज आई। स्क्रीन पर सीधी लाइन खिंच गई। वो इतनी शांत लग रही थी कि यकीन करना मुश्किल था कि सब खत्म हो चुका है। तभी मेरी आंखों में जलन महसूस हुई। आयर्स पीओवी। कैसा है? कूल लग रहा है ना? रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में एसीओ यंग जुन अपने नए प्रोस्थेटिक लेग को गर्व से दिखा रहा था। मूवमेंट नेचुरल देखकर वह साफ रिलीव्ड था। ओ नामगी ने थम्स अप दिया। वाकई कूल है, किसी पुराने मूवी के हीरो जैसा। कौन सा हीरो? छोड़ो। उसी समय नर्स आई और आफ्टरनून रिहैबिलिटेशन थेरेपी के बारे में बताने लगी।
ओ नामगी की नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठकर उसके पीछे चला जाएगा। होश में आओ, वह तुम्हारी मां की उम्र की होगी। मां? नहीं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बहन, कम से कम 10 साल बड़ी होगी। आजकल 10 साल कुछ नहीं होते, है ना आयरे? मैंने स्काउल किया। मुझसे क्यों पूछ रहा था? नंबर्स में सोचूं तो ज्यादा था। किम हायून को सोचूं तो नहीं, फेस की वजह से या उसके चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से। काफी देर से उसकी कोई खबर नहीं थी। क्या वह ठीक था? कहीं इंजरी बढ़ तो नहीं गई? खुद से झुंझलाकर मैंने टंग से हल्की सी आवाज निकाली। वैसे पार्क वुजिन के बारे में सुना? उसे एक्सपेल्ड कर दिया। फादर के भरोसे बहुत उड़ रहा था। सच कहूं तो ज्यादा सख्त होना चाहिए था। पार्क वुजिन जोन से बाहर हो चुका था। चिप इम्प्लांट के साथ कभी भी ट्रैक किया जा सकता था। किम हायून ने कहा था, जैसा ठीक लगे वैसा करो। मैं भी अभी तय नहीं कर पाया था। बाहर हल्का सा शोर था। प्रोटेस्ट चल रहा था गोल्ड सिटी डेवलपमेंट कैंसिल होने पर। इलीट लोग बेचैन थे। नंबर्स हर दिन घट रहे थे। मीडिया में भी अब कम दिखते थे। वैसे आयरे, जोन डी कब लौट रहे हो? आज। अफसोस। कभी बुलाना। जरूर। एसईओ यंग जून ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम्हारे कॉलीग्स में कोई लड़की भी थी ना? मेरे दिमाग में बैक सियोल का चेहरा उभरा। बैक सियोल? नाम भी कितना अच्छा है। ओ नमगी का चेहरा बिगड़ गया। वही दो छोटियां और खतरनाक नजर वाली, वही तो अट्रैक्टिव है। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर बैक सियोल सुन लेती, शायद खुशी से गिर पड़ती। शाम हो चुकी थी। नामगी बस पकड़ने भागा। मैं घर की तरफ चल पड़ा। गेट के अंदर बच्चे खेल रहे थे। लूका और एंजेलो दौड़कर मुझसे लिपट गए। लूका हंसते हुए चिल्लाया, हियोंग हियोंग, हायून योंग आया है। मेरे चेहरे पर अपने आप स्काउल आ गया। हियोंग नजर उठाई। किम हायून दूर खड़ा हाथ हिला रहा था। बिना बताए आ जाना ही काफी था। ऊपर से लूका का उसे हायून युंग कहना। उसने बच्चे के दिमाग में क्या भर दिया था? वह आगे बढ़ा। उसका फेस पहले से ज्यादा हेल्थी लग रहा था और वह मुस्कुरा रहा था।